अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज की क्लास का जो हमारा लेक्चर वो अलजेब्रा के एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस होने वाले हैं। तो आज हम लोग थोड़ा सा ठीक है बेसिक पढ़ेंगे, उसके साथ कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि डिफरेंस क्या है, जो एक्सप्रेशंस में क्या डिफरेंस है और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पहले जो लेक्चर्स में फैक्टर एंड मल्टीपल्स पढ़े थे, हमने एलसीएम किया था, ठीक है, एचसीएफ किया था। तो ऑन देयर बेसिस ठीक है, तो ये कुछ शीट मैं आपको लाजमी शेयर कर दूंगा। इसमें बहुत सारी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप में। तो इसकी जो लास्ट में एक्सरसाइज है, ये जो है वर्ड प्रॉब्लम्स है, इसको लाजमी से सॉल्व करना है आपको, ठीक है। ये भी चीज़ें हैं कि जब हम लोग की पॉइंट्स इसके एडिशन सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो उसमें इवन मल्टीप्लाई इवन करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इसको आपको यू शुड नो अबाउट दैट, ओके। तो हम लोग आज लेक्चर जो हमारा है आज का जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है कि हमारे पास जो अलजेब्रा है उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, कुछ इक्वेशंस होते हैं, एक्सप्रेशन है उसमें। एक्सप्रेशन इक्वेशन में ये फ़र्क होता है कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है तो उसकी लास्ट में इज इक्वल टू नहीं होता है, ठीक है। जो एक्सप्रेशन होती है हमारी तो उसकी लास्ट में इज इक्वल टू नहीं होता। यहाँ पे नीचे आप जैसे कि देख सकते हो 4x + 5 + 3, ये हमारे पास एक्सप्रेशन। अगर हमारे पास ये इक्वेशन होती तो यहाँ पे 4x + 5 + 3 इज इक्वल टू समथिंग, कुछ ना कुछ होता या इज इक्वल टू लाजमी होता। इज इक्वल टू आ जाता तो हमारी वो इक्वेशन बन जाती है। अगर इज इक्वल नहीं होती, सिंपल से लिखा होता है इस तरह से 4x + 5 + 3, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। तो ये डिफरेंस है आपके एक्सप्रेशन और इक्वेशन में। ये अभी हम लोग बात करेंगे इक्वेशन, अभी हम लोग बात करेंगे एक्सप्रेशंस की, ठीक है। एक्सप्रेशन में ऐड कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे, डिवाइड कैसे करेंगे। तो उससे पहले हमें देखना है, ठीक है, इसमें कुछ ये जो हमारे पास है 4x हमारे पास लेट सपोज करें, ठीक है, ये हमारे पास है। तो ये जो 4 क्या है, x क्या है, वो हमें लाजमी से हमें पता होना चाहिए, ठीक है। 4 हमारे पास क्या है, हमारे पास होता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, ये हमारे x है हमारे पास वेरिएबल ये y भी हमारे पास क्या वेरिएबल है। कि अगर हमारे पास कोई अल्फ़ाबेटिक आ जाती है जैसे x y z या p q ये मोस्टली दे आर वेरिएबल, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारी जो क्वेश्चंस को। बाकी उसके साथ अगर कोई नंबर आ जाता है जैसे 5 आ गया, हमारा 4 आ गया, तो इसे हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो अगर यहाँ से क्वेश्चन में पूछेगी ये 4x क्या है, तो x हमारे पास वेरिएबल है और 4 क्या हमारे पास कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है। तो कोफिशिएंट के एग्जांपल देखो 3 है, यहाँ पे कोफिशिएंट है, इसके 5 है, यहाँ पे इसका ये एग्जांपल है। तो इन दैट इक्वेशन द कोफिशिएंट इज 3, इन दैट इक्वेशन 5 इज द कोफिशिएंट, ओके। तो इस तरह से उसके बाद हम बात करें, ठीक है, हम लोग बेसिक चीज़ें हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और उसके अलावा जो सिर्फ खाली नंबर होता है, ये यहाँ पे एक खाली नंबर है जो ये +3 आ जाता है हमारे पास, ये जो है ये इसे कांस्टेंट कहते हैं, ठीक। कांस्टेंट मतलब कोई एक नंबर, ठीक है, अगर हमारे पास नहीं होता तो भी हम उसको कंसीडर करेंगे, एज ए 0 कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट नंबर होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या 4 क्या है हमारे पास कोफिशिएंट, x क्या है हमारे पास वेरिएबल होती है, 3 नंबर क्या हमारे पास कांस्टेंट है। तो हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट, कांस्टेंट कनेक्टेड बाय साइंस ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन। ये हमारे पास फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं, ठीक है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे पास क्या होते हैं ऑपरेशन होते हैं, जिसके मतलब के थ्रू हम लोग जो है कंबाइन करते हैं हमारी जो एक्सप्रेशन इक्वेशंस को। देखिए ये हमने प्लस दे दी बीच में, तो ये हमारी जो है ये हमारे पास पहली इक्वेशन मतलब पहली एक्सप्रेशन है, दूसरी एक्सप्रेशन, दोनों को ऐड कर लिया उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने टर्म बन गए, यहाँ पे देखो 3 टर्म बन गया हमारे पास, ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, ये 3 टर्म हमारे पास बन चुके हैं। और अब इसके बीच में हमने प्लस की साइन दे दी है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डिवीजन, ये हमारे पास क्या ऑपरेशंस होते हैं।
तरह से हमारे क्वेश्चन इस तरह से वाई प्लस वन अपन वाई इस तरह से अब हम लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पास इक्वेशंस एक्सप्रेशंस होती हैं। आइडेंटिटी ए मोनोनोमल या बाइनोमल एंड ट्राइमोनल एज ए पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म, टू टर्म और थ्री टर्म रिस्पेक्टिवली। अब हमारे पास ये क्या होता है, एक्सप्रेशन होते हैं। ये हमें कैसे पता चल जाएगा कि ये मोनोमल है, मोनोमल क्या होता है, बाइनोमल क्या, ट्राइमल, ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कि एक जो कि एक्सप्रेशन होती है, ठीक है, तो हमें पता चल जाता है कि ये एक्सप्रेशन क्या है, मतलब कि इसमें टर्म कितने यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। वो हमें कैसे पता चलेगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ वन और टू और मोर टर्म्स ईच ऑफ एक्सपोनेंट या इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये मोनोनोमियल क्या होता है, मोनोनोमियल ये एक्सप्रेशन वो होता है जिसकी वन टर्म होता है उसके अंदर, ठीक है। जैसे ये हमारे पास 2 आ गया या 3x है, ये 4ab, ठीक है। ये हमारे पास अगर ये सिर्फ हमारे पास क्या एक ही टर्म होता है, बाय मतलब दो, मोनो मतलब एक, बाय मतलब क्या, तो दो, दो में हमें हमारे पास क्या होता है, दो इक्वेशन, दो एक्सप्रेशन होता है इसके अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मतलब कि इसमें एक कोई ना कोई ऑपरेशन लाजमी होता है, मतलब कि प्लस हो माइनस हो, ये हमारे पास ऑपरेशन लाजमी होता है इसमें, ठीक है। इसमें हमारे पास दो टर्म आ जाते हैं, ठीक है। जो प्लस की साइड जो होती है वो टर्म कर देती है दो, ये एक्स स्क्वायर हो गया हमारे पास, ये एक्स हो गया, तो ये हमारे पास बाइनोमियल हो जाता है। उसके बाद हमारे पास ट्राइनोमियल, मतलब कि 2x हो गया प्लस 3g प्लस 4z, ये हमारे पास क्या हो गया, एक टर्म, ये दूसरे तीन ट्राई मतलब तीन, ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाते हैं। और दो हमारे पास बीच में हमने एक्सप्रेशन लगा दी प्लस की, सॉरी हमने ऑपरेशन लगा दिया, कौन सा, प्लस का लगा दिया। माइनस का भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस का आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, एक, ये दो, ये तीन हमारे पास, मतलब कि तीन वेरिएबल होना लाजमी है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक वेरिएबल या दूसरा या तीसरा या हमारे पास वेरिएबल होगा तो हम लोग तीन टर्म उसको कंसीडर करेंगे। अगर हमारे पास कांस्टेंट हो वो हम कंसीडर नहीं करें, मतलब एज ए टर्म हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल, तो नंबर ऑफ टर्म मोनोमियल में कितने नंबर ऑफ टर्म, एक होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं एक टर्म हमारे पास आ रहा है। बाइनोमियल टर्म कितने होते हैं, दो होता है, ये एक या दो आ गया, ठीक है। फिर काम फिर एक या दो आ गया, ठीक है। उसके बाद ट्राइनोमियल में कितने, तीन टर्म आते हैं, ठीक है। एक या दो या तीन टर्म आ गए, तो ये हमें लाजमी पता होना चाहिए कि ट्राइनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं। अगर टर्म्स कैसे बन जाते हैं, एक्सप्रेशन को हम लोग बीच में लगाएंगे तो हमारे वो टर्म बन जाते हैं। तो ये एक्टिविटी है, इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो आप सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। अब मेन पॉइंट आती है कि इसको हम ऐड कैसे करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास ये जो भी ये एक्सप्रेशन होता है ये सब पॉलिनोमियल होते हैं, पॉलिनोमियल मतलब ज़्यादा, ठीक है। पॉलिनोमियल मतलब हमारे पास ज़्यादा एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम लोग जो है बाइनोमियल, मोनोनोमियल वो उसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम ऐड करना चाहें 7a प्लस 3 को, तो किस तरह से हम ऐड करना चाहेंगे इसको, ठीक है। सिंपल है, मतलब ए को सपोज करो ये मतलब है ही नहीं, ठीक है। तो 7 3 कितने होंगे, 10 हो गए, तो 10 और इसके साथ ए, ये यहाँ पे भी है, तो हमने 10a यहाँ पे लिख लिया। 7a प्लस 3 इज इक्वल टू, ठीक है। इसमें दोनों को हमने ए को बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट कर लिया हमने, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हमने एक ही ए लिख लिया, ठीक है। तो ये 7 प्लस 3 कितने हो गए, 10 हो गए, तो 10a आ गया हमारे पास। तो ये तो इजी है, हम लोग एडिशन हम लोग बहुत सारे मतलब फिज़िक्स में भी हम लोग इसको मतलब पढ़ते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं हम लोग। अगर हमारे पास तीन आ जाती हैं, ठीक है, क्वेश्चन, तो उसमें भी हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखो 6ab 5ab है 7b है, तो तीनों में ए बी का मतलब सेम है, तो उसको हमने कांस्टेंट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो ए बी हमने कांस्टेंट कर लिया, फिर 6 5 एंड 7 आ गए। अब हमारे पास होता है चीज़ें, कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे बोर्ड मास होता है, हमारे पास एक रूल होता है कि जिसमें पहले हमें प्लस की सैम्पल यूज़ का करना चाहिए, उसके बाद माइनस की, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन की। तो ये चीज़ें कुछ होती हैं जो आपको माइंड में लाजमी से रखनी होती है, ठीक है। तो हमें पहले हमेशा प्लस के साइन का हमें यूज़ करना होता है, फिर माइनस का, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, ये चीज़ें याद रखनी होती है। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 6 + 5 को हम लोग ऐड करेंगे, आफ्टर दैट हम लोग -7 करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये बॉड मास का रूल है, इसको फॉलो लाजमी से करना है। तो 6 + 5 कितने, 11 हो गई, और उसमें -7 करेंगे तो हमारे पास 4 बन जाएगा। और ए बी हमारे पास क्या आ रहा है, तीनों में कांस्टेंट है, ए बी सेम आ रहा है, और तो हमने यहाँ पे ए बी लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। वर्टिकल मेथड में कर सकते हो या हॉरिजॉन्टल में कर सकते हो, जो आपको सही लगे। ये तो बहुत ही ईजी है, हर कोई कर सकता है, ठीक। मेडिकल का स्टूडेंट हो या इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो।
ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको, बेसिक की मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, इतनी कोई बड़ी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि ये जो प्री इंजीनियर का होगा उसको तो मतलब ये कुछ ही नहीं लगेगा, उसको मतलब कि नींद आनी शुरू हो चुकी होगी अभी, क्योंकि ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। अब आफ्टर दैट ये कुछ एग्जांपल्स एंड प्रॉब्लम्स हैं, इसको आपको लाजमी से सॉल्व करने, ठीक है। एडिशन ये बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ से, ये आपको सॉल्व करनी है, ठीक है इनको। और प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हो इन लोगों को, मतलब इन चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे 2a3 मल्टीप्लाई 3a स्क्वायर, तो 2a3 मतलब क्या होता है 6 होता है हमारे पास, ठीक है। ये तो हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे a स्क्वायर है, ये a आ गया, ठीक है। तो दोनों को लिख लिया हमने, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इस दोनों पे पावर कितना है, तो यहाँ पे आते हैं इनके क्वेश्चन भी और भी होंगे, ठीक है। पावर हमें देखना, तो a की पावर मतलब जैसे मैंने आपको बताया था एक पहले कि कोई भी नंबर होता है, जैसे यहाँ पे a है, ठीक है। तो उसके a है हमारे पास, तो इसके पास बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। a डॉट भी होता है इसके पास, ठीक है। इसके ऊपर एक पावर प्लस भी होता है, ठीक है। पावर +1 पावर भी होता है इसके पास, ठीक है। और उसके आगे एक प्लस साइन भी होती है, ये मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पे अगर हमारे पास a पड़ा है तो उसके ऊपर क्या पावर 1 है, और a स्क्वायर तो ये हमारे पास 2 पावर इसके ऊपर। तो a को हम जब कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो a हमारे पास 1 + 2 कितने बनेंगे 3 हो जाएंगे, तो 6a3 हमारे पास आंसर हो जाएगा। ये किस में होता है, प्रोडक्ट में होता है। ये चीज़ें लाजमी से याद रखने जैसी है। अगर हम लोग और करेंगे क्वेश्चन को, यहाँ पे 6ay² + 7² y³ है, तो यहाँ पे 7 × 3 ये तो 21 हो गया। तो यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a, इसके ऊपर क्या है 2 है, और 2 पावर, इसके ऊपर 1 पावर है, ठीक है। तो कितने पावर हो गए, 1 की पावर 3 पावर हो गए ऊपर, a³ हो गया। यहाँ पे y के पावर कितने 2 पावर है, और यहाँ पे y के ऊपर कितने 3 पावर है। तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितने पावर हो जाएगी 5। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 21a³ y5, ठीक है। ये तो देखो 21a³ y5। जब मल्टीप्लिकेशन होगी, जो हमारे पास पावर होते हैं हम लोग उसको ऐड करते हैं। अगर हमारे पास सिमिलर वेरिएबल है, देखो यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी है, तो सिमिलर हमारे पास वेरिएबल है तो हम लोग ऐड करेंगे। अगर हमारा सिमिलर नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, जो भी है वो हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। अगर हमारा सिमिलर है तो हम दोनों को हम लोग मल्टीप्लिकेशन में हम लोग ऐड करते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन के थे, प्लस के थे, तो इसको आपको लाजमी से सॉल्व करने हैं, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन के भी सिमिलर हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट आप इस तरह से कर सकते हो, 3x में 2x के बाकी कितना एक x बचा, ठीक है। और यहाँ पे हमें ये भी देखना होता है, इस चीज़ में आपको सब्ट्रैक्शन में एक चीज़ आपको पॉइंट रखनी जैसी ये होती है, वो ये कि अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग एक चीज़ करते हैं कि देखो यहाँ पे अगर माइनस और प्लस साइन है तो हम लोग सिंबल चेंज भी करते हैं। अब हम हॉरिजॉन्टल में अगर ये दो हमारे पास इक्वेशन एक्सप्रेशन है हमारे पास, इसको हम लोग माइनस करना चाह रहे हैं, तो हम लोग उसको किस तरह से करेंगे। तो ये हमने 2 लिख लिया हमने, ठीक है। तो लास्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पे ये 2 है प्लस का, तो हम लोग उसको नीचे सिंबल माइनस की दे देंगे। जो प्लस की साइन है उसको इसके नीचे हम लोग माइनस की सिंबल देंगे, और माइनस की साइन होगी उसके नीचे हम लोग प्लस की सिंबल दे देंगे। ये हमारे पास इसका रूल है, इसको लाजमी से आपको माइंड में रखना जब हम सब्ट्रैक्ट करें तब, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, पहले इन्होंने सिंपल लिख लिया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 2x 3x 8x + 3y, तो यहाँ पे सिंपल लिख लिया। जब हम लोग करेंगे सॉल्व तब इसको हम लोग नीचे माइनस की सिंबल दे देंगे, ठीक है। जहाँ पे माइनस हो गया वहाँ पे प्लस की सिंबल देंगे, प्लस के हो गया वहाँ पे माइनस की सिंबल दे देंगे। तो यहाँ पे 3x 2x क्या हमारे पास था, ये हमारे प्लस का था, तो उसके नीचे इसने माइनस, मतलब अब ये 2x हो गया वो माइनस का हो गया। ये 3x क्या है, पहले क्या था प्लस का था, उसके नीचे हमने माइनस के, मतलब अब ये 3x क्या हो गया माइनस का बन चुका है। तो यहाँ पे 4z क्या था, ये आगे ये देखो, ये पहले माइनस की, पहले मतलब ये 4z माइनस का है, और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो माइनस होगा वो उसको हम लोग प्लस वाला कर देंगे। तो इस तरह से, तो ये 3x में 2x गया, x बचा, तो ये माइनस का था 2x, और ये माइनस का 3y हो गया, तो ये माइनस का 5z हो गया, क्योंकि माइनस इंटू माइनस, ठीक है, प्लस हो जाता है। उसके बाद वो हम देखेंगे कि इसके आगे सिंबल किसकी है। अगर ज़्यादा कोफिशिएंट देखिए, कोफिशिएंट किसकी ज़्यादा है, मतलब कोफिशिएंट 2y की है 3y की कोफिशिएंट ज़्यादा है, तो हम लोग देखेंगे 3 की कोफिशिएंट ज़्यादा है, तो उसके आगे जो सैम्पल होगी वो हम लोग आगे लिखेंगे। तो यहाँ पे सैम्पल इसकी है माइनस की है, अभी फिलहाल प्लस की नहीं है, क्योंकि हमने प्लस की जगह माइनस को रिप्लेस कर दिया, तो हमने यहाँ पे माइनस की सैम्पल ले दी है।
आफ्टर दैट यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 4 और 5, ठीक है, कितने की, यहाँ पे प्लस की सिंबल है, यहाँ पे भी प्लस की, तो ये 9 हो गया, 9z आ गया। तो सब्ट्रैक्शन में भी सेम ही है, इतना ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें, ठीक है। जैसे हम लोग पहले सब्ट्रैक्ट करते थे वही, ठीक है, माइनस के हम नीचे सिंबल देते थे, प्लस की सिंबल देते थे, वही है, ठीक है। तो इसको आपको लाजमी से प्रैक्टिस करनी है। इन क्वेश्चंस की जो भी चीज़ें आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसमें कुछ इतने चीज़ें कोई बड़ी है नहीं इसमें, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, वो आपको लाजमी से याद रखने, या आप उसको फार्मूला जैसे हम लोग पढ़ते थे कहें तो वो भी है। वैसे ये फार्मूला आइडेंटिटीज़ इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते, ठीक है, क्योंकि ये बड़े क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। तो अगर इसको आप इग्नोर करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, वरना आप इसको पढ़ भी सकते हो अपने हिसाब से, क्योंकि बहुत थोड़े से कॉन्सेप्चुअल बड़े हो जाते हैं इसके, ठीक है। अगर देखो अब ये हमारे पास है x+5 x+6 है, ठीक है। इन दोनों को हमें करना है कि ये इसके बराबर है या नहीं बराबर है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे पड़ेगा। x के हमें 5 से करने पड़ेगा, x से मतलब x को x से करना पड़ेगा, फिर 6 को करना पड़ेगा, फिर 5 को हमें फिर से x से करना पड़ेगा, फिर इसको 5 को 6 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर हमारे पास ये सिमिलर आ जाती है तो मतलब ये वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आ सकते हैं, एक कंपेरिजन वाले। जैसे अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन आ गया, तो आप लोग कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो एक्सप्रेशन को, जैसे हम लोग पहले करते थे, मतलब 2 नंबर थे तो पहले एक नंबर को हम लोग इन दोनों से मल्टीप्लाई करते थे, फिर दूसरे नंबर हम सब उनसे मल्टीप्लाई, तो इस तरह से ही मतलब इनमें भी सेम ही मेथड है मल्टीप्लाई करने का। जैसे कि आप लोग फार्मूला, इस फार्मूले को जानते होंगे सब पहली क्लास से, ये जो फार्मूला a+b² + a² जो भी ये फार्मूला जो है हमारे पास, तो ये फार्मूला भी क्वेश्चन में यूज़ हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर a-b² है तो वो किसके बराबर, a-b, ठीक है, a+b, तो ये भी चीज़ें याद रखनी जैसी, ठीक है। फार्मूले इसको कि हम लोग फार्मूला कब इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, a-b वाला वो फार्मूला है। तो ये बहुत सारी इसमें चीज़ें, बट वो मैं चीज़ें आपको बताऊंगा जो मतलब टेस्ट में आ सकती है, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन देखो, आप इसमें फैक्टराइजेशन कर सकते हो, किन तरीके से फैक्टर कर सकते हो, ठीक है। आप फैक्टर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ज़्यादा, जो कि आप अगर इक्वेशन की अगर बात करें जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़रिए आप फैक्टर सॉल्व कर सकते हो, जिसमें मिडिल टर्म हो गया, ठीक है, एंड कॉमन फैक्टर के थ्रू आप कर सकते हो, उसमें कॉमन फैक्टर के थ्रू में कॉमन उसमें यूज़ करके आप कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, अगर फैक्टर निकालने, इसमें 5 इन दोनों में कॉमन निकल रहा है, और ये 5 इसको यहाँ पे आंसर आएगा हमारे पास ax-3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। अगर हमें कॉमन निकालना चाहिए कि कॉमन उसमें कौन से फैक्टर है, वो हमें लाजमी से पहले ही हमारी कंडीशन होता है कि उसमें कॉमन निकालो, ठीक है। आफ्टर दैट दूसरे तरीके जो हैं वो कर ये हमारे पास जैसे इक्वेशन आ गई, तो ठीक है, जैसे इसमें 2 है, इसमें 12 है, 18 है, तो इसमें देखो 2 का सब में मतलब कि डिवाइड हो रहा है, 2 नंबर इसमें लग रहा है, तो उसने इनमें 2 कॉमन लगा लिया, ठीक है। तो उसमें भी 2 कॉमन निकल चुका है, इस 2 नंबर इस 2 को एक बार लगा, 12 को 6 बार और 18 को 9 बार लगा, तो इन्होंने यहाँ पे कॉमन निकाल के इन्होंने एक्सप्रेशन बना दी, ठीक है। ये हमारे पास, अगर इसको हम मल्टीप्लाई फिर से करेंगे तो ये हमारे पास ये इक्वेशन में बन जाएगी, तो ये हम लोग इसको फैक्टराइजेशन कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ से देखो बड़ा नंबर लिख रहा है, ये कंफ्यूज है, इसमें कंफ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं, कॉमन हम नंबर लगाएंगे, डिवाइड करेंगे, 2 से कर सकते हैं, उसके बाद और ज़्यादा कर करके हम उसको छोटी से छोटी इसको इक्वेशन को बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
यहाँ पे देख सकते हैं 9y² माइनस 81। अब इसमें कॉमन हमें क्या चीज़ निकालनी होगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे भी 9 है, 81 को भी 9 लग सकता है, मतलब लग सकता है, ठीक है। तो हम लोग 9 कॉमन निकाल लेंगे। तो 9 हमने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया, y माइनस 9, 9 को 9 मल्टीप्लाई 81 हो जाता है, तो ये हो गया, ठीक है। और y² 9, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है a² माइनस b²। तो उसका जो फार्मूला, उसका आंसर है वो होता है a प्लस बी, a माइनस बी। तो उसके थ्रू हमने इसको सॉल्व किया है। तो ये इस तरह से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। फैक्टर हमें फैक्टर पता होना चाहिए कि इसमें फैक्टर कौन से हो सकते हैं, ठीक है। देखो ट्राई करो, जितने क्वेश्चन हो सके आपसे वो ट्राई करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें, जितने क्वेश्चन आपसे हो सके वो आप क्वेश्चन करो, ठीक है। देखो मैं सब ज़्यादा भी नहीं बता रहा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करो। ये सब इसकी एक्सरसाइज है, जितना हो सके ट्राई करने की कोशिश करो। इसको जो एक्सरसाइज है इसको किया करो। बाकी इसमें जो समरी है उसको लाजमी से पढ़ा करो। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको समझनी चाहिए और आपके लिए बेनिफिट भी है, ठीक है। ये चीज़ें, ये फार्मूलेज हैं, ठीक है, जिसको आप याद रख सकते हो। ये चीज़ें फार्मूले बहुत आगे काम आएंगे, पर्टिकुलरली इक्वेशंस, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इक्वेशंस पे आते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, हमारे पास क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है। लीनियर हमारे पास इक्वेशन होती है जिसमें एक की मतलब डिग्री देखी जाती है कि इसकी डिग्री क्या है, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ 2x + 3 = 11 है, यहाँ पे = आ गया, मतलब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो x के ऊपर क्या पावर 1 है, तो हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन। अगर हम यहाँ पे हम x के ऊपर पावर 2 आ जाता है, यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे पास 2 आ गया है, या y के ऊपर मतलब कोई किसी वेरिएबल के ऊपर पावर 2 आ जाता तो हमारे पास वो क्या बनते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाते हैं। अगर उसके ऊपर 3 पावर आ जाता तो हमारे पास क्या क्यूबिक इक्वेशन, 4 आता तो उसके तो और ज़्यादा, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारे पास इक्वेशन होते हैं, हमें डिफरेंस होता है। बाकी इनके जो मेथड है, जैसे फैक्टराइजेशन करना या हमने अभी जो भी चीज़ें की थी, फार्मूला जो इसमें यूज़ करना, ठीक है, आइडेंटिटीज बनाना, वो मोस्टली आर सिमिलर, ठीक है। बट जो डिफरेंस होता है ये होता है कि = आ जाता है तो इक्वेशन बन जाती है, इक्वेशन नहीं होता सिंपल इक्वेशन आ जाती है। सिंपल अगर हम लिखते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है, ठीक है। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है लीनियर 3x + 15 = x + 25। तो यहाँ पे ट्राई करेंगे जो x वेरिएबल है तो उन वेरिएबल को साथ करेंगे, और जो नंबर से कांस्टेंट है हमारे पास उनको साथ में रखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये आता है 3x है और ये x, जो बड़ी वैल्यू होगी उसके पास हम छोटी वैल्यू को लेके जाएंगे। तो यहाँ पे 3x बड़ी वैल्यू, तो x को हम इस तरफ लेके जाएंगे। x यहाँ पे क्या प्लस की साइन है तो इसके आगे प्लस है, ये जब यहाँ इस साइड जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव का बन जाएगा। इस साइड जाएगा तो हमारे पास के क्या बन जाएगा, नेगेटिव का। यहाँ पे देख सकते हो बन गया। तो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 25 है। तो जहाँ पे बड़ी रकम होगी वहाँ पे छोटी रकम जाएगी। तो ये 15 हमारे पास कहाँ, यहाँ तक जाएगा। तो 3x में हमारे पास अगर एक x गया, बाकी हमारे पास के कितने x बचे, 2x बचे। और ये हमारे पास 25 है, 25 में अगर 15 गए तो कितने बचे, 10 बचे, ठीक है। तो हमारे पास 2x = 10 हो गया, 2x 10 हो गया। फिर हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, x = 10 तो 2 हमारे पास अगर नीचे यहाँ पे अगर कुछ आगे सॉल्व किया गया तो हम लोग करते हैं, नहीं हम लोग यहीं पे सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा यहाँ पे सॉल्व है, ठीक है। तो हमारे पास ये बच गया 2x = 10। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाई, यहाँ पे भी डिवाइड बाई 2 कर देंगे, इसको भी डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो 2 यहाँ पे, ये 2 दोनों कैंसिल हो गए, और ये 2 10 को 5 बार लगा तो x हमारे पास 5 आ गया। तो इस तरह से ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप इसके और भी क्वेश्चन मज़ीद कर सकते हो इस तरह से। अच्छा, उसके बाद ब्रैकेट। अब देखो मैंने आपको पढ़ाया था बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास में क्या होता है
पहले हमें क्या सॉल्व करना होता है, पहले हमारे पास प्लस की साइन, हमें वो ट्राई करो कि पहले प्लस की साइन करो, ठीक है, फिर माइनस, ठीक है, फिर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, उसके बाद डिवीजन, ठीक है, ये चीज़ें हैं, ये आप पहले मतलब पहले कौन सा हमें करना चाहिए, अगर ये हमारे पास चारों आ जाते हैं तो हमें ये चीज़ें करना चाहिए। उसके ऊपर एक चीज़ है वो है ब्रेकेट, अगर हमारे पास पहले ब्रेकेट आ जाती है तो हमें ब्रेकेट सॉल्व करनी है, उसके अंदर बैलेंस जो भी ये पहले है ये है, ठीक, कोई भी ऑपरेशन। अब अगर हमारे पास ब्रेकेट है तो हमें पहले प्रेफर करना चाहिए कि हमें ब्रेकेट सॉल्व करनी चाहिए। तो अगर हमारे पास ये ब्रेकेट है, इसको हमें सॉल्व करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ब्रेकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास ब्रेकेट में कोई कैंसिल हो रहा है, प्लस माइनस हो रहा है, तो उसको वो हम सॉल्व करेंगे, नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग जो भी इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है वो उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो x-3, यहाँ पे भी कुछ मतलब कोई ऐड नहीं हो रहा है, ना ही कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, पहले इस 8 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, x तो 8x हो गया, यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है, और ऐड को हम लोग 3 से माइनस 8 3 करेंगे तो ये 28 माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 8 है, ये माइनस का, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, ठीक है। फिर -6, ठीक है, ये हमारे पास एज इट एज आ गया, लेकिन माइनस होगा वो हमारा इससे माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये चीज़ याद में रखनी है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 2x हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे भी 2x और मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर तो 4 हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद -5 हम 5 से मिलते 25 हो जाएगा, और फिर -5 हम लोग x करेंगे तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5x हो जाएगा। फिर हम इस तरह से ऐड करेंगे जिससे हमने पहले किया था कि जो x की वैल्यूज़ के जो भी है हमारे पास, तो वो साथ करेंगे, और जो कि कांस्टेंट है हमारे पास, जैसे ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, उनको हम लोग साथ में लिखेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे उसको, तो फिर वो हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे, जो हम लोग पहले पढ़ के आए हैं, तो वही चीज़ें थी, बट आपको रिफ़्रेश करना थी कि ये चीज़ें भी आ सकती हैं। उसके बाद अगर हमारे पास वैल्यू जो आंसर निकल रहा है यहाँ पे x इज इक्वल टू 3, हमारे पास इसमें आंसर आ गया, तो यहाँ पे जहाँ पे भी गिवन x है तो हम वहाँ पे 3 लिखेंगे, तो हमारे पास ये जो दोनों इक्वेशन है ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो इसकी भी जो भी आंसर आएगा इसका भी आंसर दोनों सेम ही आएगा, तो इसका भी 0 आंसर आ गया, इसका भी 0 आंसर आ गया, तो ये दोनों प्रूव हो गए कि जो x इज इक्वल 3 है वो जो हमने आंसर निकाला है वो सही निकाला है। तो इस तरह से आप लीनियर इक्वेशन को फैक्टराइज कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आई थिंक सिर्फ लीनियर इक्वेशन है जिसको आप फैक्टर कर सकते हो, आई थिंक क्वाड्रेटिक नहीं है इसमें। अगर हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि ये हमारे पास 14 और 19 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हमारे पास x की वैल्यू कुछ ना कुछ मिल जाएगी, ठीक है। ये तो बहुत ही ईजी है, बट हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइजेस के जो इसके डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो इसमें आएंगे वो हमें देखने हैं, और इसके जो ज़्यादातर जो स्टूडेंट को कंफ्यूज होते हैं, तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन नहीं आते, इसमें जो ज़्यादा क्वेश्चन टफ आते हैं वो आते हैं इसके वर्ड प्रॉब्लम आते हैं, तो वे ज़्यादा हम लोग ज़्यादा जो फोकस करेंगे वो वर्ड प्रॉब्लम, तो ये जो क्वेश्चन होते हैं इस तरह के ये ज़्यादा आते हैं, ठीक है। इसको हमें समझना होगा कि ये किस तरह से इक्वेशन हम इसको बना सकते हैं, इसकी जो लीनियर इक्वेशन है उसको हम लोग किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, उसको किसी भी इक्वेशन मतलब इसमें हम लोग किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को पकड़ते हैं, उसको हम एज एक्स सपोज करते हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है तो हम लोग एक्स सपोज करेंगे उसको, एंड आफ्टर दैट जो भी गिवन डेटा होगी उसको इस तहत हम लोग करेंगे सॉल्व उसको, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पे अगर हमारे पास कोई गिवन है तो उसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। लेट सपोज यहाँ पे इक्वेशन है द सम ऑफ 2 consecutive odd number is 36, फाइंड दैट नंबर, लेट 1 odd number is x, ठीक है। हमें नहीं पता है कि इसमें यहाँ पे जो सपोज कर रहा है, पहले मैं जान लेता हूँ, यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर है क्योंकि ये तो मतलब बहुत ही ईजी चीज़ें थी। अब हम आते हैं वर्ड प्रॉब्लम, जो कि डिफ़िकल्ट है वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, जो कि आते हैं ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो वर्ड प्रॉब्लम के आते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना है, ठीक है, आप लोगों को। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया था सम ऑफ 2 consecutive मतलब लगातार हमारे पास ऑड नंबर आ रहे हैं, उनकी जो नंबर इज 36, ठीक है। फाइंड देयर नंबर्स, लेट 1 odd number is x, then the consecutive odd number is will be x plus 2,
ठीक है। हमारे पास क्या कह रहा द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमारे पास वो है x है, तो यहाँ पे टू नंबर कॉन्जिक्यूटिव कह रहा है तो हम लोग क्या करेंगे +2 कर देंगे। उसके बाद करेंगे नाउ दिस सम इज 36, सो द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इज x, हमारे पास ये आ गया, हमारे पास प्लस हमारे पास x+2 ये आ गया, इज इक्वल टू हमारे पास 36 आ गया। जहाँ पे इज़ का मतलब होता है इज इक्वल टू, ये इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब हम वर्ड प्रॉब्लम इंशाल्लाह कल हमारी क्लास होगी उसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, मतलब कि या रूल्स या टिप्स या ट्रिक्स बताऊंगा कि इसमें अगर ये वर्ड आ जाता है, एटलीस्ट आ जाता है, इज़ आ जाता है, विल भी आ जाता है, वाज आ जाता है, तो उसकी जगह हम लोग कौन सी सैम्पल यूज़ करेंगे। ओके, तो इज़ वाज वर हमारे पास है, ये अगर आ जाते हैं, विल भी ठीक है, शल ठीक है, तो उसकी जगह हम इक्वल टू लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज़ 36, तो द सम ऑफ टू नंबर हमारे पास कौन से नंबर हमें नहीं पता है वो, तो हम सपोज करते हैं x है, फिर कह रहे हैं द सम ऑफ टू नंबर, तो x+2 हमारे पास आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे x हमारे पास एक नंबर हमने सपोज कर लिया, उसके बाद x+2 इज इक्वल टू 36, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, बाकी अगर हमारे पास इक्वेशन मिल जाती है तो उसको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो x इज इक्वल टू हमारे पास 17 इसका आंसर आ जाता है। इसको आप सॉल्व कर लेना, बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं जो हम लोग पहले करके उसी तरह ही इसको सॉल्व करना है। ठीक, कल हम लोग वो टच बोर्ड हम लोग यूज़ करेंगे, वाइट बोर्ड, जिससे आपको और ज़्यादा मज़ीद पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये इनकी कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, इसको लाजमी से 9 पॉइंट एक्सरसाइज 3 ये आपको सब क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे भेजने हैं एज ए होमवर्क। कुछ भी चीज़ आपको समझ में नहीं या क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आई विल ट्राई कि मैं आपको वो पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, इतने ज़्यादा टफ, क्योंकि ये लीनियर के जब हम ज़्यादा पढ़ेंगे क्वेश्चन को, एक्सप्रेशंस को, ठीक है, तो हमें और ज़्यादा डिफिकल्ट आएंगे। ठीक है, तो अगर हमें पहले ये नई चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो फिर आगे चीज़ें समझ में नहीं आएगी। फिर इस समरी को लाजमी से पढ़ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लिखी होती हैं। ठीक है, इसको बाकी यहाँ पे जो भी हम लोग समरी जो भी चीज़ें हम लोग करके आए वो फिर पढ़ के आए, एक्सरसाइज वगैरह, उन सब की आंसर यहाँ पे गिवन आप कंफर्म कर सकते हो उसको सॉल्व करके। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? किसी को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो देखो, यहाँ पे मैं अभी आपको जस्ट इसीलिए रैंडम बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये पहले से पढ़ के, ये बहुत ही बेसिक वर्ड प्रॉब्लम या जो भी चीज़ें बेसिक, इसीलिए मैं आपको थॉरली पढ़ा रहा हूँ। वरना वाइट बोर्ड पे मैं आपको हर चीज़ बता दें, ये एक्स है, ये एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, तो हमारा ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम होता। ठीक है, मैं अभी शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, ये सब अगर आपको ये चीज़ अब पहले समझ में आ गई, ये जो अभी मैं ये भेजूँगा आपको, आपने इसकी एक्सरसाइज कर ली एंड जो भी वर्ड प्रॉब्लम मैंने भेजी ये आपने कर ली, तो आगे जो हमारी क्वेश्चंस जो हमारे टॉपिक्स आने वाले हैं हमारे, ठीक है, वो आपको चीज़ें बहुत समझ में आएगी, क्योंकि आगे जो हमारा टॉपिक है वो वर्ड प्रॉब्लम्स है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स में ज़्यादा आते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम ऐसा नहीं सिर्फ हम लोग लीनियर एक्सप्रेशन के करेंगे, लीनियर इक्वेशंस के हम लोग करेंगे, ज़्यादा मतलब डिफरेंट लेवल के हम लोग करेंगे। ठीक है, एज प्रॉब्लम, इंटरेस्ट प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, वो सब मिक्सअप वो हमारे पास होंगी। तो वो चीज़ें तब क्लियर होंगी जब हमारे पास ये एक्सप्रेशन इक्वेशन हमारे पास कंसेप्ट क्लियर होगा, तब हमारे पास वो चीज़ें हो जाएंगी हमारे पास। ओके, तो इन चीज़ों को आपको लाजमी प्रैक्टिस करना है, जो इसके वर्ड प्रॉब्लम, इसके होमवर्क है, ठीक है, और इसकी एक्सरसाइज जितनी हो सके ट्राई करो कि हर एक्सरसाइज के 5 ज़रा से क्वेश्चन करके मुझे भेज देना आप लोग। तो ये चीज़ें थी, ठीक है, आपको बाकी